बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 15 मई है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन के तनाज़ुर में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करेंगे कि क्या फ़र्क पड़ा उस तनाज़े पर, उस मामले पर जो मामला डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडा पर टॉप ऑफ द लिस्ट था। जब ये चाइना रवाना हो रहा था तो इसके अपने सेक्रेटरी की जानिब से बयान सामने आया कि जी ईरान का मामला हमारे एजेंडे के ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी कि चाइना के सदर का कोई रोल तलाश करने की कोशिश की जाएगी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान जंग को बंद करने को लेकर या आबनाए हुर्मस को खुलवाने को लेकर। तो कौन सा रोल तलाश करने की कोशिश की गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और क्या कोई रोल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर मिला है जो कि चाइना के सदर शी जिनपिंग प्ले कर सकते हैं मशरिक़ वस्ता के तनाज़े को हल करवाने के लिए। उसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊँगा। ताइवान के मामले पर बड़ी गर्मा गर्म यहाँ पर गुफ्तगू हुई है शी और ट्रंप के दरमियान, उसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगा। मजीद भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। मनाज़र आपको नज़र आ रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा वार्मली इनको वेलकम किया गया वाइट हाउस के मुताबिक। फिर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने टेम्पल का भी विज़िट किया है, गार्डन का भी विज़िट किया है। चाइना के सदर की वर्क प्लेस का किसी और सदर ने विज़िट नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शी जिनपिंग ने वर्क प्लेस का भी विज़िट करवाया। फिर ज़ियाफ़त का भी इस्तेमाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहाँ पर किया गया था, बड़ा बेहतरीन इस्तेमाम किया गया था। और ये सारी चीज़ें जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से रवाना हुआ और बड़ा बेहतरीन डिपार्चर भी था इसका, वांग यी ने इसको अलविदा किया। और जब ये रवाना हुआ तो एयरफोर्स वन में इसने सहाफ़ियों को इकट्ठा कर लिया। अभी ये अमेरिका पहुंचा नहीं है और इसने एयरफोर्स वन के अंदर सहाफ़ियों को इकट्ठा कर लिया और यही बताने लग गया कि देखा तुमने कि टेम्पल का भी विज़िट किया है, गार्डन का भी विज़िट किया है, मैं पर्सनल जो वर्क प्लेस है शी जिनपिंग का, उधर मैं वाहिद अमरीकी सदर बन गया कि मुझे वहाँ का भी दौरा करवाया गया। फिर ज़ियाफ़त भी आपने देख ली कि कितना बेहतरीन खाने पीने का इस्तेमाम भी कितना बेहतरीन था और मुझे बड़ा बेहतरीन ट्रीट किया गया चाइना के सदर की जानिब से। तो सहाफ़ी जो है वो ज़ाहिर है कि वहाँ पर मौजूद थे। सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया कि हाँ हम देख रहे थे, हम वहीं पर मौजूद थे, आप ये बताएं कि मुद्दे की बात करते हैं, आप ये बताएं कि डिस्कशन क्या हुई है, एग्रीमेंट्स क्या हुए हैं, क्या खोया क्या पाया ताइवान के मामले पर, ईरान के मामले पर आपकी शी जिनपिंग से क्या गुफ्तगू हुई है, ट्रेड के मामले पर कौन सी बड़ी डील्स हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास मैं आपको बता दूं कि एक ही डील थी जो कि अभी पूरी तरह साइन नहीं हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वही बेचता फिर रहा है। हर मीडिया इंटरेक्शन के दौरान, हर इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ये बताया जा रहा है कि मेरे से 200 जो बोइंग हैं वो चाइना की जानिब से ख़रीदने की बात की गई है और 450 इंजन्स भी चाइना की जानिब से ख़रीदने की बात की गई है। और ये डील जो है वो आगे भी बढ़ सकती है, 600-700 तैयारों तक भी जा सकती है अगर ये 200 तैयारे जो हैं वो चाइना को पसंद आए। इसके अलावा कोई ख़ास डील यहाँ पर कोई ट्रेड को लेकर, ये इतने सारे दर्जनों CEOs लेकर यहाँ पर पहुँचा हुआ था, लेकिन कोई ख़ास डील यहाँ पर चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप की साइन नहीं हुई। फिर जो टैरिफ्स का मामला है उस पर भी कोई ख़ास ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया। जहाँ तक ताल्लुक है ताइवान के मामले का तो बड़ी गर्मा गर्म यहाँ पर बात हुई। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि जनाब इस दौरे के बाद आपका क्या ख्याल है कि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला किया तो क्या आप ताइवान को डिफेंड करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि शी ने भी मेरे से इसी तरह से बात की है। तो सहाफ़ी भी हैरान हो गया कि शी ने आपको ये कहा है कि अगर ताइवान के ऊपर मैंने हमला किया तो क्या तुम ताइवान को डिफेंड करोगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, शी ने मुझे यही कहा कि क्या तुम ताइवान को डिफेंड करोगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शी जिनपिंग ने स्ट्रेट फॉरवर्ड डोनाल्ड ट्रंप को, और अमेरिका के सदूर आपको मालूम है कि इस तरह की बात भी करते हैं, इस तरह की सपोर्ट भी जारी रखे हुए हैं ताइवान की। तो शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा कि हाँ भाई बता, ताइवान की मदद करेगा अगर ताइवान के ऊपर मैंने हमला कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए और सहाफ़ी किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के जवाब पर हैरान हुए ये भी देखिए, उसके बाद मजीद मामलात पर बात करते हैं। Would the US defend Taiwan if it came to it? I don't want to say that. I'm not going to say that. There's only one person that knows that. You know who it is? Me. I'm the only person. That question was asked to me today by President Xi. I said, I don't talk about those. He asked you today. He asked you if you would send troops, if you would. He asked me if I defend them. I said, I don't talk about that. You told him that. I don't talk about that. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जी चाइना के सदर ने भी मेरे से इसी तरह से पूछा है कि अगर मैंने ताइवान के ऊपर हमला कर दिया तो क्या तुम ताइवान को डिफेंड करोगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने चीन के सदर को कह दिया कि मैं इस मामले पर बात नहीं करना चाहता और मैं अमेरिका जाऊँगा, ताइवान के सरबराह से
टेलीफोन पर बात करूंगा तो इस मामले पर फिर मैं रद्द अमल जो है वो जाहिर करूंगा। मैंने चाइना के सदर को कोई जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा। तो ताइवान के मामले पर कोई कमिटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की। इसी तरह ईरान के मामले पर चाइना की जानिब से मैं आपको बता दूं कि कोई कमिटमेंट नहीं की गई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर इस दौरे के दौरान पोर्ट्रे करने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जनाब ईरान के मामले पर हमारा मौक़िफ़ सेम है, अमेरिका और चाइना का मौक़िफ़ सेम है, ईरान के न्यूक्लियर मामले पर भी सेम है, फिर अबनाए हुर्मज़ की जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसके मामले पर भी हमारा मौक़िफ़ सेम है। वो कितना सेम है वो तो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर हम देख ही चुके हैं कि जब चाइना की जानिब से आपको मालूम है कि वीटो कर दिया गया था अमेरिका की और बहरीन की करारदाद को, तो कितना सेम है। अबनाए हुर्मज़ के मामले पर चाइना और अमेरिका का मौक़िफ़ वो तो हमारे सामने है। यानी कि कोई एग्रीमेंट यहाँ पर ना ट्रेड को लेकर कोई ख़ास एग्रीमेंट हुआ है, ना ताइवान को लेकर कोई ख़ास एग्रीमेंट हुआ है, ना ईरान को लेकर कोई ख़ास एग्रीमेंट हुआ है। फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान की जानिब से बयान ये सामने आया डोनाल्ड ट्रंप के निकलने के बाद। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया कि हम ये चाहते हैं कि ईरान का मामला मुज़ाकरात के थ्रू हल कर लिया जाए। तो ये स्टेटमेंट तो आपको मालूम है कि चाइना की जानिब से स्टार्ट ही से ये लाइन चाइना ने ले रखी है, यानी कि इस दौरे का इस मामले पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ। तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करेंगे? ये सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल पूछा गया। आपके जहनों के अंदर भी ये सवाल होगा कि अब जबकि कोई ख़ास यहाँ पर ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया, कोई किरदार आप तलाश करने में नाकाम रहे, तो क्या आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये तो मेरे ही दिमाग में है, मेरी स्ट्रेटजी है, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों शेयर करूं। तो दूसरा सहाफ़ी, बड़ा सीनियर सहाफ़ी था, वो साथ खड़ा हुआ था। उसने डोनाल्ड ट्रंप को दरमियान में आकर डोनाल्ड ट्रंप को उसने कहा कि पहले आपने हमला करके क्या हासिल कर लिया, ईरान के ऊपर आपने हमला करके देख लिया तो कुछ भी नहीं मिला आपको, तो अब आप हमला तो नहीं करेंगे ना ईरान के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल तप गया, गुस्से में आ गया और इस सहाफ़ी पर डोनाल्ड ट्रंप चढ़ दौड़ा और इस सवाल का क्या जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। On Iran, Mr. President, just to be clear, I mean, what's next? Is the threat of the bombing starting again? How realistic is I that? don't want to say that. I mean, I'd like to tell you. I'd like to say on a certain hour, a certain day, the bombing is going to start. I don't want to say that. I can only say that Iran, I can say this with very, very strong conviction, Iran will never have a nuclear weapon. Not going to happen. President, what would the use They be? have no chance. What would the use be of repeating the bombing? You did it for 38 days. Well, no, we did. And you did not get the political changes in Iran. No, I had a total military victory. But the fake news, guys like you write incorrectly. You're a fake guy, and guys like you write about it incorrectly. We had a total military victory. We knocked out their entire Navy. We knocked out their entire Air Force. We knocked out all of their anti-aircraft weaponry. We knocked out all of their radar. We knocked out all of their leaders, number one, and then we knocked out all of their leaders in the 2nd Division, and we knocked out numerous of their leaders in the 3rd Division, and they're very confused. We've had a total victory, except by people like you that don't write the truth. You know, you should write. I actually think it's sort of treasonous what you write, but you and the New York Times and CNN, I would say, are the worst. So on another And war. you should know better, Dave. You know, you're a On the professor. subject- You know better. Your editors tell you what to write, and you write, and you should be ashamed. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर बड़ा एग्रेसिव, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा एग्रेसिव हो गए। यार तुम्हारे जैसे रिपोर्टर्स फेक रिपोर्टिंग करते हैं, तुम जो गद्दार हो, इसने कहा कि तुम गद्दार हो, तुम ट्रेटर हो, जो इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं और ईरान को फातेह करार देते हैं, तो तुम गद्दार हो। मैंने ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैंने नॉकआउट कर दिया है, मैंने ऑब्लिटरेट कर दिया है ईरान की नेवी, ईरान की एयरफोर्स, ईरान की लीडरशिप को मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, तो मुझे क्या ज़रूरत है ईरान के ऊपर हमला करने की। डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है और इसने इस गुफ्तगू के दौरान मैं आपको बता दूं कि हिंट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर मज़ीद लचक दिखाएगा, चाइना जो है वो किरदार अदा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है और डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू भी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज़ाहिर है कि चाइना किरदार अदा करेगा, ईरान जंग बंद करने को लेकर या अबनाए हुर्मज़ को खुलवाने को लेकर चाइना किरदार अदा करेगा, और जो भी बाकी मानदा डेडलॉक्स हैं वो दूर हो जाएंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान। लेकिन
ईरान की साइड से वो जो डेडलॉक्स हैं उन पर ईरान की साइड से लचक दिखाई जाएगी। मैं आपको बता दूं कि एक ही डेडलॉक है, और ये मैं नहीं बता रहा बल्कि अब्बास अराक्ची ने ब्रिक्स के समिट के अंदर मौजूद थे, ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट। मैं आपको बता दूं कि इस दौरान कि जब चाइना का विजिट हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, तो इस दौरान ब्रिक्स का समिट जारी था दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर 14 और 15 मई को। लेकिन जाहिर है कि बड़ा इवेंट था तो इसको बड़ी कवरेज मिली है, हालांकि वहां पर भी बहुत बदमज़गी भी हुई। मैं आपको बता दूं कि ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान यहाँ पर बड़ी बदमज़गी भी हुई जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम लिए बगैर मुत्तहिदा अरब अमारात के जो ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, या जो रोल प्ले किया जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर, तो उसको अब्बास अराक्ची की जानिब से क्रिटिसाइज़ किया गया, जिस पर UAE का भी बड़ा रद्दअमल सामने आया। और इतनी बदमज़गी हुई है ईरान और UAE के दरमियान, जो कि दोनों ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, इनके दरमियान इतनी बदमज़गी हुई है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खबर ये सामने आई है कि जनाब ब्रिक्स का जो समिट है वो विदाउट ज्वाइंट स्टेटमेंट, ये समिट जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। जाहिर है कि मशरिक़ वस्ता के मामले को लेकर, अबनाए हुर्मस के मामले को लेकर इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा जाता है, जहाँ पर रशिया भी मौजूद है, ईरान भी मौजूद है, सऊदी अरेबिया भी मौजूद है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी ब्रिक्स के अंदर मौजूद है। तो ये बग़ैर ज्वाइंट स्टेटमेंट के ये जो इजलास है वो इख्तिताम पजीर हो गया। खैर, यहाँ पर दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्बास अराक्ची की जानिब से डेडलॉक बताया गया। अब्बास अराक्ची ने कहा कि एक ही डेडलॉक है, और वो डेडलॉक है जो ईरान की अफजूदा यूरेनियम है, 450 किलोग्राम से ज़्यादा जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम तो ईरान के पास 450 किलोग्राम है। इन टोटल मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 2000 किलोग्राम ईरान के पास इनरिच्ड यूरेनियम है, और उसके मामले को लेकर जो डेडलॉक है वो सिर्फ उस अफजूदा यूरेनियम के मामले पर डेडलॉक है अब्बास अराक्ची के मुताबिक, कि अब्बास अराक्ची ईरान जो है वो ये इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं देना चाहता। रशिया ने ये बीच में आकर रशिया ने कहा है, यहाँ पर सर्गे लावरोव ने भी कंफर्म किया कि जी रशिया रोल प्ले कर सकता है, लाओ रशिया को दे दो, ना ईरान के पास होगी ना अमेरिका के पास होगी, रशिया को दे दो जो इनरिच्ड यूरेनियम है। पहले जो मुआहिदा हुआ था JCPOA का, तो वहाँ पर भी रशिया की जानिब से किरदार जो है वो अदा किया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, खबरों के मुताबिक रशिया के इस रोल को मुस्तरद करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भी यही मुतालबा रिपीट किया एयरफोर्स 1 के अंदर कि भाई जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है वो तो ईरान को अमेरिका को ही देनी पड़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान तैयार हो गया था अमेरिका को ये जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है ये देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इनके अंदर डिवीजन बहुत है, ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा तकसीम है, इसलिए ये जो है वो मुकर गए थे। लेकिन मान जाएंगे, ये लचक दिखाएंगे। और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये अमेरिका को बिल आखिर दे देंगे। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने सहाफ़ियों की जानिब से इस तरह के सवालात पूछे गए हैं, लेकिन अब्बास अराक्ची ने रशिया के रोल को तो सराहा कि ठीक है रशिया के रोल को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को ईरान जो है वो ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देना चाहता। तो ये डेडलॉक है जिस पर अब्बास अराक्ची की जानिब से ये कहा गया कि बाद की बात है, पहले अबनाए हुर्मस का जो मामला है वो हल होना चाहिए, यानी कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड ख़त्म करे और अबनाए हुर्मस जो है वो पूरी दुनिया के लिए खुल जाए, ईरान के अपने सिस्टम के मुताबिक खुल जाए। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं जी नहीं, नाकाबंदी थी ही तो वजह है कि ईरान जो है वो लचक दिखाएगा इस यूरेनियम के मामले पर। लेकिन ईरान की समझता है कि ये यूरेनियम ही वजह है कि अमेरिका लचक दिखाएगा नाके के मामले पर। तो ये डेडलॉक है इनके दरमियान, जिसको दूर करने की कोशिश रशिया की जानिब से भी की जा रही है, चाइना की जानिब से भी। जाहिर है कि इस दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना की जानिब से भी कोशिश की जाएगी, लेकिन कौन पहले ब्लिंक करेगा, अब ये देखना है कि कौन पहले ब्लिंक करेगा। क्या ईरान के अफजूदा यूरेनियम अमेरिका को देने पर तैयार हो जाएगा, या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया के किरदार पर एग्रीमेंट जाहिर कर देंगे, या चाइना के किरदार पर एग्रीमेंट जाहिर कर देंगे, या हमला कर देंगे ईरान के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि हमला तो ये नहीं करेगा, क्योंकि हमला करके इसने देख लिया और रिपोर्ट भी सामने आ गई जो कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, अपनी इनकी CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर शाया हुई कि जनाब ईरान के 70-80% जो मिसाइल हैं, जो लॉन्चर्स हैं, उनको कुछ नहीं हुआ अमेरिका और इसराइल के हमले करने के बावजूद। अब सहाफ़ी की जानिब से यहाँ पर इससे ये सवाल भी पूछा गया और कि फिर गुस्सा कर गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी फेक है
اور یہ صحافی نے کہا کہ یہ تو آپ کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹ ہے. اس نے کہا نہیں غلط ہے, نیو یارک ٹائمز نے یہ غلط انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ لگائی ہے, میں نے تو ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. گفتگو سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. You saw the reporting on the missile capability, missile launchers that have remained. Does that seem accurate to you? No, it's New York Times fake news. The missile launches are probably 80% gone. The New York Times said it's like we were hitting them like piñatas. The missile launches are largely gone. The manufacturing of missiles is about 80%, 80 to 85% gone. And we know where the rest of it. So if we go in, we'll take that out very early. The intelligence reports seem to indicate, though, There are no intelligence reports. Not for they weren't intelligence reports. They were New York Times fake news. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ نیو یارک ٹائمز بھی غلط ہے, یہ انٹیلیجنس بھی غلط ہے, تم بھی غلط ہو, پورا میڈیا غلط ہے, پوری دنیا غلط ہے, صرف میں ٹھیک ہوں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایران کو تباہ کر دیا اور مجھے اب حملے کی ضرورت نہیں ہے. میرا ناکہ ہی کافی ہے کہ ایران جو ہے وہ اس مطالبے پر لچک دکھائے گا. جو افزودہ یورینیم کا معاملہ ہے اس پر ایران کی جانب سے لچک دکھائی جائے گی, کیونکہ میری پوزیشن سٹرونگ ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک خبر دکھا دیتا ہوں اور آپ کو اس خبر کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی پوزیشن اب بہت ویک ہونے والی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اگر بہت جلد اس نے یہاں سے دوڑ نہ لگائی تو اس کو پکا یہاں سے نکال باہر کر دیا جائے گا مڈل ایسٹرن کنٹریز کی جانب سے, سعودی عربیہ کی جانب سے. یہ جو پیکٹ ہے وہ سعودی عربیہ کی جانب سے لایا جا رہا ہے. خبروں کے مطابق فائنینشیل ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ سعودی عربیہ فلوٹس مڈل ایسٹرن نان اگریشن پیکٹ ود ایران, یعنی کہ ایران کے ساتھ سعودی عربیہ جو ہے وہ عدم جارحت کا ایک معاہدہ جو ہے وہ سائن کرنے والا ہے. اور اس پر آلریڈی سعودی عربیہ کی جانب سے کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے. نہ صرف کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے بلکہ یورپین یونین اور بہت سارے جو عرب کنٹریز ہیں, ایکسکلوڈنگ سم عرب کنٹریز جیسے متحدہ عرب امارات ہو گیا یا ہو سکتا ہے کہ بحرین وغیرہ, ان کے علاوہ یورپین یونین کو بھی یہ معاہدہ پسند آ رہا ہے, عرب کنٹریز کو بھی یہ معاہدہ پسند آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے عدم جارحت کا معاہدہ ایران کے ساتھ سائن ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے, ہم آپ کے اوپر حملہ نہ کریں گے, نہ کسی کو کرنے دیں گے. یعنی کہ امریکہ کو ایئر سپیس وغیرہ اپنی سرزمین یعنی کہ اڈے, یہ سعودی عربیہ اور عرب کنٹریز اگر اس معاہدے پر پہنچ جاتے ہیں, اس کے دستخط پر پہنچ جاتے ہیں, تو پھر امریکہ کو اپنے اڈے بھی یہاں سے ختم کرنے پڑیں گے. امریکہ کو سرزمین بھی کوئی نہیں پرووائڈ کرنے والے جو عرب کنٹریز ہیں. یہ سعودی عربیہ نے, یہ جو آئیڈیا ہے سعودی عربیہ کی جانب سے ڈسکس کیا جا رہا ہے, تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے. ایران کا پلڑا بہت بھاری ہے, اور ایران نے اپنی جو پاور ہے وہ ایران دکھا چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ عرب کنٹریز اس طرح کے معاہدے جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار نان اگریشن کا ایک معاہدہ سائن کر لیتے ہیں ایران کے ساتھ. اور یہ میں نے آپ کو بتایا ایک ویڈیو کے اندر کہ چائنا, یہ کردار جو ہے وہ چائنا پلے کر رہا ہے. چائنا کی جانب سے جو 4 نکاتی فارمولہ چائنا کے صدر کی جانب سے ان عرب کنٹریز کو دیا گیا ہے, تو اس 4 نکاتی فارمولے کے اندر یہی نقطہ ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی سیکورٹی امبریلا کے اندر مل جل کر کاروبار بھی کرو اور اپنے آپ کو سیکیور بھی کرو. اتنے پاورفل کنٹریز ہیں تمہارے درمیان, ایران ہے, پاکستان ہے, ترکیہ ہے, مصر ہے, تم اتنے سارے مسلمان ممالک ہو, تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ یہاں پر فورن پاورز کو لا کر بٹھاؤ. تو فورن پاورز کو لا کر بٹھانے کا کیا فائدہ ہوا کہ یو اے ای یہاں پر خفیہ ملاقاتیں کر رہا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو بلا کر. اب اس کو تو خیر یو اے ای نے تو ڈینائی کیا, لیکن اس طرح کی خبریں بہرحال انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں. اور اس سے پہلے کہ یہ جو صہیونی ہے وہ مزید پر پھیلائے, مزید اپنا جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا منصوبہ مزید یہاں پر امپلیمنٹ کرے, مزید مشرق وسطیٰ کو آگ کے اندر اور جنگوں کے اندر دھکیلے, تو اس سے قبل یہ جو معاہدہ ہے اس پر سائن کر لینے چاہیے سعودی عربیہ, ایران اور دیگر عرب کنٹریز کو. اور اس معاہدے پر دستخط ہو جانے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کوشش کرے گا کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ سائن کر کے یہاں سے دوڑ لگا دی جائے, اس سے پہلے کہ سعودی عربیہ اور عرب کنٹریز جو ہیں وہ پکی امریکہ کی یہاں سے دوڑ لگوا دیں. میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.